कहानी का ये तीसरा भाग देखने से पहले इसके पहले दोनों भाग अवश्य देखें। युग शौक में चंचल की बातें सुन रहा था। उसको तो ये अंदाजा भी नहीं था कि चंचल इतनी बड़ी प्रॉब्लम में होगी। चंचल बोलते हुए रोने लगी तो युग ने चंचल का हाथ पकड़ लिया और चंचल को देखते हुए बोला, आप रो मत, आपका छोटा भाई है ना। चंचल आंखों में आंसू लिए युग को देखने लगी। युग ने चंचल के आंसू पोंछते हुए कहा, आप उस इंसान के मुंह पर पैसे फेंक के मारना, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई आपको धमकी देने की। चंचल ने भरे गले से कहा, मन तो मेरा भी है उसके मुंह पर पैसे फेंक कर मारने का और साथ में उसका हाथ भी तोड़ने का, पर मेरे पास पैसे नहीं है। युग बोला, तो मेरे पास तो है। चंचल बोली, पर मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। युग ने जवाब दिया, क्यों, हम दोस्त हैं ना, और एक दोस्त की हर चीज पर दूसरे दोस्त का हक होता है, तो मेरे पैसे भी आपके पैसे हुए। चंचल बोली, तुम सही हो, पर पैसे से रिश्ते खराब होते हैं। युग बोला, ये बस एक सोच है, ऐसा कुछ नहीं होता है। चंचल ने उसे देखा, फिर पूछा, फिर भी तुम मुझे इतने सारे पैसे दोगे तो तुम्हारे घर वाले कुछ नहीं बोलेंगे। युग बोला, मेरे घर पर बस मेरे भैया हैं और वो कुछ नहीं कहेंगे, और वैसे भी ये मैं आपको अपनी पॉकेट मनी के पैसे दे रहा हूँ। चंचल ने हैरानी से आंखें बड़े करते हुए कहा, 5 लाख तुम्हारी पॉकेट मनी है। युग ने चंचल को देखकर कहा, अरे आप तो ऐसे शौक हो रही हो, 5 लाख मेरी पॉकेट मनी नहीं है, मैंने अपनी पॉकेट मनी जोड़ी है तो वो 5 लाख के ऊपर हो गई है। चंचल ने नॉर्मल होते हुए कहा, ओह ऐसा है। युग ने एक चैन की सांस लेते हुए बस बोल दिया और अपने मन में बोला, बच गया, भाभी तो बहुत सवाल करती हैं, अभी बताया कि मैं कौन हूं तो भाभी मुझसे हेल्प नहीं लेंगी। युगवीर चंचल से बोला, तो आप मेरे साथ चलो, पहले पैसे लेते हैं, फिर सुनसान का हाथ और मुंह दोनों मिलके तोड़ेंगे। चंचल ने युग की तरफ देखकर एक लंबी सांस लेते हुए कहा, थैंक यू सो मच, पर मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकती। मुझे ऐसे तुमसे मदद लेना अच्छा नहीं लगेगा। मैंने आज तक किसी से उधार नहीं लिया, हमेशा अपनी मेहनत के पैसे लिए हैं। आज ऐसे ही तुमसे बिना किसी काम की इतनी बड़ी रकम नहीं ले पाऊंगी। युग ने कुछ सोचा, फिर बोला, अच्छा आप ऐसे पैसे नहीं लेंगी, पर मेरे लिए काम करके तो पैसे लेंगी ना। चंचल ने अपनी आंखें छोटी कर ली। युग ने चंचल को देखते हुए कहा, आपको पैसों के बदले मेरे लिए कुछ काम करना होगा। चंचल ने हैरानी से पूछा, कैसा काम। युग बोला, काम ज्यादा बड़ा तो नहीं है, पर खतरे से खाली भी नहीं है। चंचल चौंक कर बोली, मतलब। युग बोला, मतलब ये कि मैंने आपको बताया था ना मेरे भैया हैं। चंचल ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। युग आगे बोला, तो आपको मेरे भैया का ख्याल रखना है। चंचल ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, क्या। युग जल्दी से बोला, अरे आप गलत मत समझो, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। चंचल ने फिर अपना सिर हिला दिया तो युग आगे बोला, मेरे भैया को काम के आगे कुछ नहीं दिखता है, न वो समय से खाते हैं न घर आते हैं। मैंने उनके लिए बहुत से लोग रखे, पर भैया को इतना गुस्सा आता है कि सब उनके गुस्से से डर के जॉब छोड़कर भाग जाते हैं। तो आप बस मेरे भैया के साथ उनकी पर्सनल असिस्टेंट बन के रहिए और उनको समय से खाना खिला दीजिए और घर ले आइए। इस जॉब के लिए आपको जितनी सैलरी चाहिए आप मुझे बता दीजिए, मैं देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन एक कंडीशन है, आप एक बार जॉब ज्वाइन करने के बाद किसी भी हालत में ये जॉब नहीं छोड़ सकती। चंचल ने कुछ सोचते हुए कहा, क्या करते हैं तुम्हारे भैया। युग बोला, वो बिजनेसमैन है। चंचल ने फिर कुछ सोचते हुए कहा, तुम पर्सनल असिस्टेंट की जॉब की बात कर रहे हो, पर मेरी क्वालिफिकेशन इतनी नहीं है। युग ने मुस्कुराकर कहा, आपको बस भैया की टाइम टेबल का ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं। चंचल ने 2 मिनट सोचा, फिर बोली, तुम मुझे इस जॉब की सैलरी कितनी दोगे। युग ने जवाब दिया, जितनी आप चाहो। चंचल बोली, क्या तुम मुझे पर मंथ के 5 लाख दे पाओगे। युग बोला, हाँ। चंचल की आंखें बड़ी हो गई और वो फिर हैरानी से बोली, बस तुम्हारे भैया के खाने पीने का टाइम टेबल का ध्यान रखने का तुम मुझे 5 लाख दोगे। युग ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, मेरे भैया मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, उन्होंने बचपन से मेरा ख्याल अकेले रखा है। खुद भूखे रहे होंगे पर मुझे कभी भूखा नहीं रहने दिया, पर मैं कभी कुछ नहीं कर पाया उनके लिए।
छोटा था तो स्कूल चला जाता था और अब जब बड़ा हुआ तो कॉलेज चले जाता हूँ। भैया का ख्याल रखने के लिए उनके साथ हर टाइम रहना पड़ेगा। इसलिए मैं ऐसा इंसान चाहता हूँ जो मेरे भैया का ख्याल किसी अपने के जैसे रखे और हर टाइम उनके साथ रहे। उसके लिए मैं 5 क्या 10 लाख भी देने के लिए रेडी हूँ। चंचल मुस्कुरा दी और बोली, मैं जॉब के लिए रेडी हूँ और मेरे लिए 5 लाख बहुत होंगे, वो भी बस इस मंथ। बाकी जितनी सैलरी एक असिस्टेंट को मिलती है तुम बस मुझे उतनी ही देना। युग चौंक कर बोला, पर क्यों? आप हर मंथ 5 लाख ले सकती हो। चंचल बोली, मुझे बस अपनी मेहनत की कमाई के पैसे चाहिए। अभी मेरे आगे मजबूरी है इसीलिए 5 लाख ले रही हूँ। बाकी तुम ये 5 लाख रुपए थोड़े थोड़े करके मेरी सैलरी से किश्त के रूप में काट लेना। युग ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, पर कुछ भी हो जाए आप ये जॉब नहीं छोड़ सकती। चंचल ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और रही बात तुम्हारे भैया के गुस्से की तो मैं उनको ऐसे ही चुटकी बजाते ठीक कर दूंगी। युग ने हंसते हुए कहा, मैं यही तो चाहता हूँ। चंचल भी हंस दी तो युग ने कहा, तो फिर चले, आज से ही जॉब ज्वाइन कर लो आप। चंचल मुस्कुरा दी और अपना सिर हिलाते हुए बोली, ओके। फिर चंचल और युग अरिजीत की कंपनी आ गए। युग ने चंचल को एक रूम में बिठाया और उससे बोला, आप यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। इतना बोलकर युग चला गया। चंचल शौक में खड़ी इधर उधर रूम को देख रही थी। ये एक कैबिन की तरह लग रहा था, पर एक साइड में बड़ा सा सोफा, बीच में टेबल, दूसरे साइड पर बड़ा सा काउच और बीन बैग रखा था। चंचल ने ऐसा कैबिन पहली बार देखा था। वो तो कंपनी देख के भी शौक हो गई थी। वो ये कंपनी बाहर से कई बार देख चुकी थी, पर आज अंदर से देखकर तो चंचल हैरानी हो गई थी। चंचल हमेशा कंपनी को बाहर से देखकर बोलती थी, इस माचिस के डिब्बे जैसी बिल्डिंग में लोग काम कैसे करते होंगे। पर आज उस कंपनी को अंदर से देखकर चंचल की आंखें बड़ी हो गई थी। कंपनी अंदर से बहुत ही सुंदर और बड़ी थी। सबसे ज्यादा तो हैरान चंचल इस बात से थी कि युग इस कंपनी के मालिक का छोटा भाई है। उसके बाद भी युग के अंदर जरा भी घमंड नहीं है। युग उससे आप करके बात कर रहा था और वो तुम करके युग से बात कर रही थी। अब चंचल को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो कितनी बड़ी डफर है। युग इसकी इतनी मदद कर रहा है और उसने युग से ठीक से बात तक नहीं की। क्या सोच रहा होगा युग उसके बारे में। चंचल के मन में बहुत सी बातें चल रही थी। युग चंचल को अपने कैबिन में छोड़कर अरिजीत के कैबिन में आया तो गौरव और अरिजीत बैठे बातें कर रहे थे। युग को देखकर दोनों शांत होकर युग को देखने लगे। युग ने दोनों को देखकर अपना थूक अंदर किया और अपने मन में बोला, गौरव भैया ने भाई को सब बता दिया क्या। युग सोच रहा था कि अरिजीत ने युग को देखकर कहा, मिलिए अपने दोस्त से। युग ने तुरंत गौरव की तरफ देखा तो गौरव ने युग को आंख मार दी। युग मुस्कुरा दिया और अरिजीत के पास आकर बोला, जी भैया, स्कूल फ्रेंड था, बहुत टाइम बाद मिला इसलिए। अरिजीत ने अपनी जगह से उठते हुए बीच में कहा, इसलिए तुम बीच रास्ते में ही उतर गए। युग ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, सॉरी भाई, पर आप ये सब छोड़ो ना भाई, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरिजीत बोला, हाँ बोलो। युग बोला, भाई मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। अरिजीत और गौरव दोनों युग को आंखें छोटी करके देखने लगे। अरिजीत ने युग से कहा, तुमको इतने पैसे क्यों चाहिए। युग बोला, भाई मेरी दोस्त बहुत प्रॉब्लम में है, मुझे उसकी हेल्प करने के लिए पैसे चाहिए। अरिजीत ने चौंक कर पूछा, तुम्हारी दोस्त कब बनी। युग बोला, भाई आज ही बनी है, पर आप जल्दी से पैसे दे दो, बाकी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। अरिजीत ने अपना सिर हाँ में हिलाया और बोला, तुमको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है, तुम खुद ले सकते हो। युग अरिजीत के गले लग गया और बोला, मुझे पता है भैया, मैं जितने चाहे उतने पैसे खर्च कर सकता हूँ, आप मुझसे पूछोगे भी नहीं, पर आपसे पैसे मांग कर लेने का मजा ही कुछ और है। अरिजीत मुस्कुरा दिया और वो भी युग को हक करते हुए बोला, ठीक है, अब ज्यादा मक्खन मत लगाओ, जाओ, तुम्हारी दोस्त प्रॉब्लम में है। युग अरिजीत से दूर हुआ और बोला, हाँ ये तो बिल्कुल सही बात है, मैं बाद में मिलता हूँ। इतना बोलकर युग कैबिन से बाहर जाने लगा तो गौरव युग को आंखें छोटी करके देख रहा था। युग की नजर गौरव के ऊपर गई तो युग उछलकर गौरव के पास आया और उसके कान के पास धीरे से बोला,
मैंने सेटिंग जमाने की पूरी तैयारी कर दी। बहुत जल्द भाई की शादी भी करा दूंगा। भाभी इस ऑफिस में ही है और कल से वो भाई का ख्याल रखेंगी। गौरव की आंखें बड़ी हो गई और वो खांसने लगा। युग मुस्कुरा दिया और भागकर कैबिन से बाहर चला गया। गौरव को खांसता देखकर अरिजीत गौरव से बोला, तुमको क्या हुआ? गौरव ने अपने आप को नॉर्मल करते हुए कहा, कुछ नहीं। अरिजीत ने गौरव को देखकर अपनी आईब्रो आपस में जोड़ ली तो गौरव जल्दी से बोला, वो तुम्हारी फॉरेन वाली डील का क्या हुआ? अरिजीत अपनी चेयर पर बैठ गया और बोला, डील फाइनल हो गई है। बाकी आगे के काम के लिए मुझे वहां जाना होगा। वही सोच रहा हूँ युग को अकेला छोड़कर कैसे जाऊं, क्योंकि युग के एग्जाम भी स्टार्ट होने वाले हैं। गौरव ने अरिजीत को देखते हुए कहा, मैं हूं यहाँ, तुम आराम से जा सकते हो। अरिजीत ने अपना सिर चेयर से लगाते हुए कहा, मुझे पता है तुम युग का ख्याल अच्छे से रखोगे, पर फिर भी हमेशा मैं कहीं भी गया हूँ तो युग को अपने साथ लेकर गया हूँ। इस बार अकेले जाने में अजीब सा फील हो रहा है। गौरव मुस्कुरा दिया और बोला, अब युग बड़ा हो गया है, हर जगह तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। जब तक उसका स्कूल चल रहा था तब तक बात अलग थी। अरिजीत भी मुस्कुरा दिया और बोला, तुम सही बोल रहे हो। युग भागकर चंचल के पास आया तो चंचल विंडो के पास खड़ी बाहर देखते हुए कुछ सोच रही थी। युग चंचल के पास आया और बोला, क्या हुआ दोस्त, आप ऐसे क्यों खड़ी हो? चंचल अपने सेंस में आई और युग को देखने लगी तो युग के हाथ में नोटों की गड्डी थी। युग ने चंचल से फिर कहा, क्या हुआ आपको? चंचल ने गहरी सांस ली और युग से बोली, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आप इस कंपनी के ओनर के छोटे भाई हो। चंचल की बात सुनकर युग ने मुंह बना लिया और बोला, पहले तो आप मुझे आप मत बोलो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा आपके मुंह से अपने लिए आप सुनकर। आगे से आपने दोबारा मुझे आप बोला तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। और दूसरी बात, आपको पहले बताया तो था मेरे भैया बिजनेसमैन है। चंचल मुस्कुरा दी और बोली, ओके नहीं बोलूंगी, लेकिन तुमने मुझे बस ये बताया था कि तुम्हारे भैया बिजनेसमैन हैं, पर तुमने ये नहीं बताया था कि शेखावत गेमिंग इंडस्ट्री के ओनर तुम्हारे भैया हैं। युग ने अपने कंधे ऊपर करते हुए कहा, क्या फर्क पड़ता है? चंचल बोली, बिल्कुल फर्क पड़ता है। युग ने बीच में ही कहा, दोस्त आप ऐसे बातें मत करो, मैं आपको सीधा सीधा बताता तो क्या आप मेरी मदद लेती? चंचल ने अपना सिर ना में हिला दिया। युग आगे बोला, तो फिर? इसलिए सीधा सीधा नहीं बताया। और अब आप ये सब छोड़ो। इतना बोलकर युग ने चंचल के हाथ पर पैसे रखे और बोला, ये पैसे लीजिए और चलिए मेरे साथ। हम दोनों मिलकर उस दुष्ट इंसान का मुंह तोड़कर आएंगे। चंचल युग को देखकर फिर मुस्कुराकर बोली, तुम सच में बहुत अच्छे हो, पर तुमको मेरे साथ चलने की जरूरत नहीं है। मैं अकेले ही उसका मुंह तोड़ सकती हूँ। युग मुस्कुरा दिया तो चंचल फिर बोली, पर ये पैसे लेकर जाने से पहले मैं अपनी आज की ड्यूटी पूरी करके जाना चाहती हूँ। ये पैसे तो मैं उसको बाद में दे दूंगी, पर तुमने मेरी इतनी मदद की है, इसलिए मैं आज से ही अपनी जॉब ज्वाइन करना चाहती हूँ। तुम मुझे बता दो मुझे क्या करना है। युग के चेहरे पर बयान ना करने वाली खुशी आ गई और वो बोला, सच्ची में? चंचल ने अपना सिर हाँ में हिला दिया तो युग खुश होते हुए बोला, तो फिर चलिए मैं आपको भैया से मिला देता हूँ और उनका सारा स्केड्यूल भी समझा देता हूँ। चंचल ने ओके कहा तो युग चंचल को लेकर अरिजीत के केबिन के पास आया और बोला, आप यहीं रुको, मैं 2 मिनट भैया से बात कर लूं। चंचल ने अपना सिर हिला दिया। युग केबिन के अंदर चला गया। युग को फिर अपने केबिन में देखकर अरिजीत बोला, तुम तो अपनी दोस्त की हेल्प के लिए गए थे। युग बोला, हाँ मेरी दोस्त की हेल्प हो गई और अब वो मेरी हेल्प करने वाली है। अरिजीत ने अपनी आईब्रो आपस में जोड़ते हुए कहा, तुम्हारी हेल्प? तुमको किस चीज में हेल्प चाहिए? युग अरिजीत के पास आया और उसकी गोद में बैठकर उसके गले में हाथ डालते हुए बोला, आपका ख्याल रखने में। अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, क्या बोल रहे हो? युग ने मुस्कुराते हुए कहा, जो आपने सुना मैं वही बोल रहा हूँ। मेरी दोस्त को मैंने आपकी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब दी है, जो हर टाइम आपके साथ रहेगी और आपका पूरा ख्याल रखेगी। जब मैं बोलूंगा वो आपको मेरे पास लेकर आएगी। अरिजीत की आंखें बड़ी हो गई। गौरव भी युग की बात सुनकर खांसने लगा।
अरिजीत ने गौरव की तरफ नजर घुमाकर देखा तो गौरव ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। युग ने अरिजीत को देखकर उसका सिर अपनी तरफ घुमाकर कहा, भैया आप ना नहीं करोगे, आपको मेरी कसम, अगर आपने मेरी दोस्त को जॉब नहीं दी तो मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगा। अरिजीत ने युग को घूरते हुए कहा, ये क्या बचपना है, मैं किसी को ऐसी बकवास जॉब नहीं दे रहा हूँ और मेरे पास पहले से एक पर्सनल असिस्टेंट है, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। युग जिद करते हुए बोला, पर मुझे जरूरत है। अंकित भैया बस आपकी बात सुनते हैं, मेरी नहीं, पर मेरी दोस्त मेरी बात सुनेगी, आपकी नहीं। अरिजीत ने गुस्से में युग के हाथ अपने गले से हटाते हुए कहा, मैं किसी को जॉब नहीं दे रहा हूँ और खासकर एक लड़की को तो बिल्कुल भी नहीं। युग चिढ़कर बोला, आपको लड़कियों से प्रॉब्लम क्या है? अरिजीत ने भी चिढ़कर कहा, मुझे लड़कियों से प्रॉब्लम नहीं है, लड़कियां खुद एक प्रॉब्लम है। अरिजीत की बात सुनकर युग बोला, मुझे कुछ नहीं पता, मेरी दोस्त बाहर खड़ी है और आज से ही वो आपकी पर्सनल असिस्टेंट है, बस बाकी मुझे कुछ नहीं सुनना। इतना बोलकर युग उठा और वहां से जाने लगा। अरिजीत ने युग को रोकते हुए कहा, युग मैं किसी को जॉब नहीं दूंगा, तुम बेकार में जिद मत करो। अरिजीत बोल रहा था पर युग ने कोई बात नहीं सुनी और कैबिन से बाहर चला गया। अरिजीत ने गुस्से में गौरव की तरफ देखा और बोला, तुम जानते हो युग की दोस्त कौन है, जिसने युग का दिमाग खराब कर दिया है कि आज वो मेरी बात तक नहीं सुन रहा है? गौरव ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। वो युग की हर एक बात समझ रहा था, पर वो जानता था कि उसने अरिजीत को कुछ बताया तो अरिजीत गुस्से में पागल हो जाएगा और पता नहीं उस लड़की के साथ क्या करेगा। गौरव परेशान सा बैठा था कि अरिजीत ने गौरव को देखते हुए कहा, मतलब तुम सब जानते हो? गौरव ने अपना सांस अंदर किया और जल्दी से खड़े होते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं पता, तुम खुद मिलो उस लड़के से, मुझे जरूरी काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। इतना बोलकर गौरव भी जल्दी से कैबिन से बाहर भाग गया। अरिजीत ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद करते हुए कहा, ये दोनों सब मिलकर करते हैं, आने दो उस लड़की को, एक सेकंड में जॉब छोड़कर भाग जाएगी। युग कैबिन से बाहर आया तो चंचल साइड में खड़ी इधर उधर देख रही थी। युग चंचल के पास आया और बोला, दोस्त। चंचल ने युग की तरफ देखा तो युग आगे बोला, दोस्त आप अंदर जाओ, पर आपको याद है ना, भैया कितना भी गुस्सा करें आप ये जॉब नहीं छोड़ सकती। चंचल ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मेरे लिए इतना किया है तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। युग मुस्कुरा दिया और बोला, थैंक यू दोस्त। चंचल मुस्कुरा दी। युग फिर बोला, ओके तो फिर मैं आपको भैया की पसंद बता देता हूँ। चंचल ने अपना सिर हिला दिया तो युग ने अरिजीत की सारी पसंद चंचल को बता दी। युग बाद में बोला, अभी तो आप भाई के लिए कॉफी बनाकर उनको दे दीजिएगा, भाई थोड़े गुस्से में, कॉफी पीने से उनको कुछ अच्छा लगेगा और शायद वो आप पर गुस्सा भी ना करें। चंचल ने फिर अपना सिर हिला दिया तो युग ने आगे कहा, किचन केबिन के अंदर है, आप अंदर जाएंगी तो आपको सामने एक डोर दिखेगा, उसके अंदर एक रूम है, उसमें सब कुछ है। चंचल ने ओके कहा। तब तक गौरव भी केबिन से बाहर आ गया। चंचल को देखकर गौरव की आंखें बड़ी हो गई और वो चंचल को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। गौरव ने चंचल को देखकर अपने मन में कहा, युग ने इस बच्ची को अरिजीत के लिए पसंद किया है, ये बच्ची अरिजीत के गुस्से से एक बार चिल्लाने पर ही भाग खड़ी होगी। अब भगवान ही जानते हैं इस बच्ची का क्या हाल होगा। देखने में तो छुई मुई सी लग रही है, कहीं ऐसा ना हो बेचारी अरिजीत की तेज आवाज सुनकर ही बेहोश हो जाए। गौरव को अपने आप को ऐसे देखते देखकर चंचल थोड़ी अनकंफर्टेबल होने लगी। युग ने एक नजर चंचल को देखा, फिर गौरव को आंखें छोटी करके देखा और चंचल के सामने आके खड़ा हो गया और धीरे से गौरव से बोला, मेरी भाभी को गलत तरीके से देखा ना तो मैं आपकी शिकायत भैया से कर दूंगा। आप अपने लिए दूसरी लड़की देखो, भाभी को मैंने भैया के लिए पसंद किया है। युग की बात सुनकर गौरव ने अपनी आंखें छोटी कर ली और बोला, तुम अपनी जैसी बच्ची लाए हो, ये अरिजीत को देखकर ही भाग जाएगी। युग ने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे अपनी भाभी पर पूरा विश्वास है, वो भागने वालों में से नहीं है। गौरव ने युग को घूरते हुए कहा, वो तो अभी पता चल जाएगा और तुम मेरे साथ चलो जरा। युग ने मुंह बनाकर कहा, मैं आपसे बाद में बात करूंगा। गौरव ने युग का हाथ पकड़कर कहा, युग अपनी जिद छोड़ो और मेरे साथ चलो, जो तुम करने की सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला है। युग ने गौरव को मुंह बनाकर देखा, फिर पीछे पलटकर चंचल से कहा, दोस्त आप अंदर जाओ और मेरी शर्त भूलना मत।
चंचल ने एक नजर गौरव को देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर कैबिन के अंदर चली गई। चंचल के जाते ही गौरव ने युग को साइड ले जाकर कहा, तुम पागल हो क्या? उस लड़की को देखा है और तुम उस बच्ची को अरिजीत के सामने भेज रहे हो। अरिजीत गुस्से में कहीं उसको मार वार ना दे तो बेचारी का क्या होगा? युग ने गौरव से कहा, भाई कभी लड़कियों पर हाथ नहीं उठा सकते और भाभी पर मुझे पूरा यकीन है। जैसे भाभी ने भाई को उनके मुंह पर सुनाया था ना, भाभी भाई के गुस्से को भी संभाल लेगी और उनके गुस्से को कम भी कर देंगी। आप बस देखते जाओ मैं आगे क्या क्या करता हूँ। भाई के दिल में भाभी के लिए जगह तो मैं बना कर ही रहूंगा और एक बार भाई के दिल में भाभी के लिए फीलिंग्स आ गई तो भाई खुद भाभी को अपना बना लेंगे। गौरव ने अपना सिर दबाते हुए कहा, ऐसा बस तुम्हारे सपने में ही हो सकता है। मैं अरिजीत को अच्छे से जानता हूँ, वो प्यार शादी जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता है। युग बोला, अब भाभी आ गई है ना, भाई अब सब चीजों पर विश्वास करेंगे। गौरव ने अपना सिर पीट लिया और बोला, खुद तो मरेगा, मुझे भी मरवाएगा। युग मुस्कुराकर बोला, आप मेरे लिए भाई का गुस्सा नहीं झेल सकते? युग की बात सुनकर गौरव बोला, मैं सब झेल सकता हूँ, पर तरस तो मुझे उस लड़की पर आ रहा है, क्योंकि जितना मैं अरिजीत को जानता हूँ वो छोड़ेगा नहीं उस लड़की को। युग ने मुंह बना लिया और बोला, थिंक पॉजिटिव। गौरव ने लाचारी से अपना सिर हिला दिया। चंचल कैबिन के अंदर आई तो अरिजीत विंडो के पास खड़ा किसी से फोन पे बात कर रहा था। अरिजीत की बेट चंचल के साइड थी तो चंचल उसका चेहरा देख नहीं पाई। चंचल ने पीछे से अरिजीत को देखकर अपने आप से कहा, सर तो बिजी लग रहे हैं, ऐसा करती हूँ सर के लिए कॉफी बना देती हूँ। ये बोलकर चंचल इधर उधर देखते हुए रूम ढूंढने लगी तो उसको सामने एक डोर दिखा। चंचल मुस्कुराती और रूम के अंदर चली गई। अरिजीत फोन पर बात करके पलटा तो कैबिन के अंदर रूम का डोर ओपन देखकर उसने अपनी आंखें छोटी कर ली और अपने मन में बोला, ये युग भी ना बहुत शैतान हो गया है, अब अपनी बात मनवाने के लिए गुस्सा होकर रूम में बैठ गया है। सोचते हुए अरिजीत ने एक गहरी सांस ली और रूम के अंदर आया तो रूम में एकदम शांति थी और रूम में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी उसको किचन से कुछ आवाज आई। अरिजीत ने अपना सिर ना में हिलाया और किचन की तरफ चला गया। अरिजीत किचन में आया तो किसी लड़की को किचन में देखकर उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए और वो गुस्से में चंचल के पास आया और बोला, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अंदर आने की? चंचल जो कॉफी का कप लेकर पलट ही रही थी वो अरिजीत की आवाज सुनकर चौंक गई और गलती से सारी गरम गरम कॉफी अरिजीत के ऊपर गिर गई। अरिजीत के मुंह से तुरंत हल्की सी चीख निकल गई। चंचल की आंखें बड़ी हो गई और उसने डरते हुए सॉरी बोलने के लिए अपना सिर उठाया था कि अरिजीत को देखकर चंचल शौक में चीखने लगी। अरिजीत भी चंचल को देखकर शौक हो गया। चंचल जोर से चीख रही थी कि अरिजीत ने चंचल के मुंह पर हाथ रखकर उसको शांत कराते हुए कहा, चुप एकदम, अपनी फटी आवाज से क्या मुझे बहरा करोगी? चंचल शांत हो गई और गुस्से में अरिजीत के हाथ को देखने लगी। अरिजीत को देखकर चंचल को कल रात अरिजीत ने उसके साथ क्या किया था वो सब याद आ गया और उसका गुस्सा और बढ़ गया। चंचल ने नजरें ऊपर करके अरिजीत को घूर कर देखा, फिर कप में बची कॉफी उठाई और अरिजीत के चेस्ट के ऊपर फेंक दी। गरम की वजह से अरिजीत के मुंह से आह निकल गई और उसने तुरंत अपना हाथ चंचल के मुंह से हटा लिया और चंचल को घूर कर देखने लगा। चंचल भी अरिजीत को घूरते हुए बोली, छोटे हाथी, पगलेट इंसान, जंगल से भागे हुए बैल, आज मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी वजह से मुझे कितनी प्रॉब्लम हो रही है। बोलते हुए चंचल ने अरिजीत को मारने के लिए अपना हाथ उठा लिया, पर इस बार अरिजीत ने चंचल का हाथ पकड़ लिया और गुस्से में बोला, बस अब तुमने अपनी हद पार कर दी। मैंने तुमको पहले ही समझाया था, गलती से भी मेरे सामने मत आना, वरना जो हाल तुम्हारी गाड़ी का किया था वही हाल तुम्हारा करूंगा। बोलते हुए अरिजीत किचन काउंटर पर रखी माचिस का बॉक्स उठाने लगा। चंचल की आंखें बड़ी हो गई और वो अपना हाथ अरिजीत से छुड़ाते हुए बोली, पागल खाने से भागे हुए पागल बैल, मैं इंसान हूँ, कोई सामान नहीं जो तुम मुझे जिंदा जला दोगे। तुम इंसान हो या राक्षस? अरिजीत ने और कस के चंचल का हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ में माचिस का बॉक्स पकड़ते हुए बोला, मुझे तुम इंसान दिखाई नहीं देती और जलने के बाद तुमको खुद पता चल जाएगा कि मैं कितना बड़ा राक्षस हूँ। चंचल के डर से हवाइयां उड़ गई और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर
अरिजीत से हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अरिजीत ने अपने एक हाथ से ही माचिस की तीली निकाली और जलाने की कोशिश करने लगा। चंचल के डर से हालत खस्ता हुई जा रही थी। चंचल जब अरिजीत से अपना हाथ छुड़ा नहीं पाई तो उसने अरिजीत के हाथ पर जोर से काट लिया। अरिजीत के मुंह से आह निकल गई और उसकी पकड़ चंचल के हाथ पर ढीली पड़ गई। चंचल ने तुरंत अरिजीत को धक्का दिया और वहां से भाग गई। अरिजीत अपनी लाल पड़ चुकी आंखों से अपना हाथ झटकते हुए चंचल को भागते हुए देख रहा था। चंचल की नसों से ओझल होते ही अरिजीत ने अपना हाथ देखा तो उसके हाथ में दांत के निशान पड़े थे। निशान इतने गहरे थे कि अगर वो चंचल का हाथ नहीं छोड़ता तो शायद चंचल उसके हाथ की खाल निकाल लेती। अरिजीत ने गुस्से में एक सेकंड को अपनी आंखें बंद की, फिर अपना फोन निकालकर अंकित को कॉल करके बोला, अंकित, वो लड़की मेरी कंपनी में है, वो यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। दूसरी साइड से अंकित ने ओके सर कहा और कॉल कट हो गई। चंचल भागते हुए केबिन से बाहर आई तो युग और गौरव खड़े बातें कर रहे थे। चंचल ने डर की वजह से किसी पर ध्यान नहीं दिया और वो दोनों को धक्का देकर उनके बीच से भागते हुए निकल गई। चंचल को भागता हुआ देखकर युग की आंखें बड़ी हो गई और वो गौरव से बोला, भाभी ऐसे भाग क्यों रही है? गौरव ने अपना सिर नाम हिलाते हुए कहा, मैंने तुमको पहले ही समझाया था, कोई भी लड़की अरिजीत के साथ 2 मिनट नहीं रह सकती। ये लड़की भी उसका गुस्सा देखकर भाग गई और तुम भी अपने दिमाग से ये बेकार के ख्याल निकाल दो, वरना अब हम दोनों भी अरिजीत के गुस्से का शिकार होने से नहीं बच पाएंगे। युग ने बेचारा सा मुंह बना लिया और बोला, पर भाभी ने प्रॉमिस किया था कुछ भी हो जाए वो भागेंगे नहीं। गौरव युग को समझाते हुए बोला, अरिजीत के गुस्से के आगे कोई प्रॉमिस नहीं टिक सकता और अच्छा ही हुआ वो लड़की चली गई, वरना उस बच्ची का अरिजीत पता नहीं क्या हाल करता। युग ने रोनी सी शक्ल बना ली और चंचल को भागता हुआ देखने लगा। चंचल भागते हुए एग्जिट डोर पर आई तो डोर बंद था। चंचल वहां खड़े डोरमैन से डोर ओपन करने के लिए बोलने लगी तो उस आदमी ने कहा, मैम, सर का ऑर्डर है, आप इस कंपनी से बाहर नहीं जा सकते। चंचल की आंखों में आंसू आ गए और वो उस आदमी से रिक्वेस्ट करते हुए बोली, अंकल प्लीज मुझे जाने दो, वरना वो राक्षस मुझे जिंदा जला देगा। वो आदमी चंचल को देखने लगा पर वो कुछ नहीं कर सकता था। चंचल उस आदमी से रिक्वेस्ट कर रही थी कि चंचल को कॉरिडोर में रीमा चाहती थी कि चंचल को एक उम्मीद की किरण दिखाई थी और वो जल्दी से भागकर रीमा के पास चली गई। चंचल भागते हुए रीमा के पास आई और हाफते हुए रीमा को देखने लगी। रीमा चंचल को देखकर शौक हो गई और हैरानी से बोली, चंचल तुम यहाँ? चंचल ने गहरी सांस ली और बोली, मैम प्लीज मेरी हेल्प करिए। रीमा चंचल को देखकर परेशान होते हुए बोली, चंचल क्या हुआ तुमको? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? चंचल ने रुंधे गले से कहा, मैम मुझे इस कंपनी से बाहर जाना है, पर इस कंपनी के ओनर ने सारे डोर बंद करवा दिए हैं, आप प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। रीमा ने हैरानी से कहा, क्या ओनर ने? तुम क्या अरिजीत सर की बात कर रही हो? चंचल बोली, मैम मुझे उस जंगली बैल का नाम नहीं पता, पर वो लंबा सा बॉडी बिल्डर इंसान है, वो मेरी जान के पीछे पड़ा है। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ जिससे मदद मांगू। आपने मुझे उस रात को बोला था ना, मुझे अगर कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो आपसे मदद ले लूं, तो प्लीज आज मेरी मदद कर दीजिए। रीमा ने चंचल को शांत कराते हुए कहा, चंचल पहले तुम शांत हो जाओ, तुमको कुछ नहीं होगा, तुम इस कंपनी के अंदर सेफ हो। अगर फिर भी तुमको डर लग रहा है तो मैं अपने बॉस से बात करती हूँ, वो इस कंपनी के ओनर से बात करेंगे। इस कंपनी के ओनर मिस्टर अरिजीत बहुत गुस्से वाले इंसान हैं और वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, पर किसी की जान नहीं ले सकते। तुमको जरूर उनके बारे में कोई गलतफहमी हुई है। चंचल ने रोते हुए कहा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है और मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे बस इस कंपनी से बाहर जाना है। रीमा बोली, ओके, मैं तुमको बाहर ले चलती हूँ। इतना बोलकर रीमा चंचल को एग्जिट डोर के पास लाई तो डोर अभी तक बंद था। रीमा डोर ओपन करने के लिए अपना हाथ बढ़ाने ही वाली थी कि डोर पर खड़े आदमी ने कहा, सॉरी मैम, आप लोग बाहर नहीं जा सकते। रीमा की आंखें बड़ी हो गई और वो उस आदमी से बोली, पर क्यों? वो आदमी कुछ बोलता उससे पहले ही अंकित ने पीछे से आकर कहा, मिस रीमा, आपको बस अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। रीमा पलटी और अंकित को वहां देखकर शॉक हो गई। चंचल भी डरी हुई सी अंकित को देख रही थी।
अंकित को देखकर चंचल को अंकित पहले कहीं देखा हुआ सा लग रहा था, पर चंचल को याद नहीं आ रहा था कि उसने अंकित को कहाँ देखा है। अंकित ने एक नजर चंचल को देखा, फिर रीमा से बोला, मिस रीमा, आप अपने डिपार्टमेंट में जाइए। रीमा ने अपनी नजरें नीची कर ली और जाने के लिए आगे बढ़ी कि चंचल ने रीमा का हाथ पकड़ लिया और उसके जाने के लिए मना करने लगी। रीमा ने बेबसी से चंचल को देखा, फिर अपना हाथ छुड़ाकर उसे सॉरी बोलकर वहां से चली गई। चंचल की आंखों से आंसू बाहर आ गए। वो फिर इधर उधर नजरें घुमाकर भागने का रास्ता देखने लगी, पर उसको कहीं भी रास्ता नहीं दिख रहा था। अंकित ने चंचल को देखा, फिर चंचल से बोला, मैम प्लीज आप मेरे साथ चलिए। चंचल ने अपने कदम पीछे लेते हुए अपना सिर ना में हिला दिया। अंकित ने फिर कहा, मैम प्लीज मेरे साथ चलिए। आप वैसे भी जब तक सर नहीं चाहते तब तक इस ऑफिस से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए अगर आपको बाहर जाना है तो प्लीज मेरे साथ चलिए, वरना सर को और गुस्सा आया तो। अंकित बोलते हुए चुप हो गया तो चंचल सिसकियां लेते हुए बोली, तो क्या तुम्हारे सर मुझे जिंदा जला देंगे? अंकित की आंखें बड़ी हो गई और वो हैरानी से बोला, क्या? चंचल ने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ, वो राक्षस मुझे जिंदा जला देगा। देखो भैया, मुझे जाने दो, मैं गलती से यहाँ आ गई हूँ। मुझे मेरी जान बहुत प्यारी है, मुझे बस यहाँ से जाना है, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। अंकित ने चंचल को देखते हुए कहा, मैम आप गलत समझ रही हैं, आप प्लीज मेरे साथ चलिए। चंचल रोते हुए बोली, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ, पर तुम लोग अभी तक अपने बॉस को नहीं समझ पाए। तुम्हारा बॉस राक्षस कुल का प्राणी है। जब तक वो मुझ जैसी मासूम लड़कियों का खून नहीं पी ले, उसको चैन नहीं पड़ता। मैं तो बोलती हूँ तुम भी मेरे साथ भाग चलो, वरना क्या पता किसी दिन वो राक्षस तुम्हारा भी खून ना पी जाए, फिर सोचो तुम्हारे घर वालों को क्या होगा। अंकित हैरानी से चंचल को देख रहा था। अंकित ने फिर अपने फोन को देखा जिसमें अरिजीत की कॉल चल रही थी। अंकित की हलक सूख गई और उसने अपने मन में कहा, इतना कुछ सुनने के बाद तो सच में सर मेरा फोन चूस लेंगे, और इस लड़की का तो भगवान ही जाने क्या होगा। पहले तो फिर भी सर इस लड़की को छोड़ दे, पर अब तो मेरी जान भी मुझे खतरे में लग रही है। अंकित सोच रहा था कि चंचल ने कहा, चलो भैया उस राक्षस से दूर भाग चलते हैं। दूसरी तरफ अरिजीत ने कॉल पर चंचल की बातें सुनकर फोन गुस्से में बेड पर फेंकते हुए कहा, अब तुम भागो, जितना भाग सकती हो भागने की कोशिश करो, मैं भी देखता हूँ भाग के कितनी दूर जाओगी और मुझसे कैसे बचोगी। अब मैं तुमको अच्छे से बताता हूँ राक्षस कैसे होते हैं। चंचल की आवाज से अंकित अपने सेंस में और बोला, मैम प्लीज आप मेरे साथ चलिए। चंचल बेबसी से अंकित को देखने लगी तो अंकित ने गहरी सांस ली और बोला, मैम प्लीज चलिए। इतना बोलकर अंकित आगे बढ़ गया। चंचल मजबूरी में अंकित के पीछे चलने लगी। चंचल अंकित के पीछे चलते हुए अरिजीत के केबिन तक आई तो युग और गौरव अभी भी बाहर ही खड़े थे। चंचल ने आंखों में आंसू लिए नजरें तिरछी करके युग को देखा तो युग ने अपनी नजरें नीचे कर ली और अपने कान पकड़ लिए। चंचल मासूम सा मुंह बनाकर युग को देखने लगी। अंकित ने फिर चंचल से कहा, मैम आप अंदर चलिए। चंचल ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप केबिन के अंदर चली गई। चंचल केबिन के अंदर आई तो केबिन में कोई नहीं था और रूम का डोर ओपन था। चंचल को लगा अरिजीत ने उसको रूम में बुलाया है, तो वो रूम के अंदर बिना नॉक किए ही आ गई। तो अरिजीत शर्टलेस खड़ा अपनी चेस्ट पर दवा लगा रहा था। गर्म कॉफी से उसकी चेस्ट और हाथ में छाले पड़ गए थे। चंचल ने अरिजीत को शर्टलेस देखकर फिर चीखते हुए अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। अरिजीत ने चीखने की आवाज सुनकर चंचल की तरफ देखा तो चंचल को देखकर उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने दवा का ट्यूब बेड पर फेंका और अपनी शर्ट उठाकर पहनते हुए चंचल के पास आकर बोला, तुम्हारे अंदर अकल के साथ साथ तमीज भी नहीं है कि किसी के रूम में बिना नॉक किए अंदर नहीं आते। चंचल ने डरते हुए अपने मुंह से हाथ हटाया और मासूमियत से अरिजीत को देखने लगी। अरिजीत ने गुस्से में चंचल को देखा, फिर अपनी पॉकेट से लाइटर निकालकर जलाते हुए कहा, तुमको बहुत शौक है ना दूसरों को परेशान करने का। क्या बोल रही थी तुम मुझे? राक्षस कुल का इंसान। अब तुम देखो ये राक्षस क्या करता है तुम्हारे साथ। मेरे ऊपर गर्म कॉफी फेंकी ना, अब थोड़ी गर्मी तुम भी महसूस करो। बोलते हुए अरिजीत जलता हुआ लाइटर चंचल की तरफ करने लगा।
चंचल की आंखों से आंसू निकलकर नीचे गिरने लगे। अरिजीत चंचल के कपड़ों की तरफ लाइटर बढ़ा रहा था कि चंचल ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और वो चक्कर खाकर नीचे की तरफ गिरने लगी। अरिजीत की आंखें बड़ी हो गई और उसने जल्दी से चंचल का हाथ पकड़कर अपने पास खींच लिया। चंचल अरिजीत के सीने से आकर लग गई। अरिजीत को अपनी चेस्ट पर पड़े छालों में एकदम से दर्द महसूस हुआ, पर उसका ध्यान इस टाइम चंचल पर था। उसने अपने दर्द पर ध्यान नहीं दिया और चंचल को पीछे से सही से पकड़कर उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, हे क्या हुआ तुमको? पर चंचल बेसुध सी अरिजीत की बाहों में खड़ी थी। अरिजीत ने चंचल को अपनी गोद में उठा और बेड पर लाकर लिटा दिया और उसके हाथ को रब करते हुए बोला, क्या हुआ तुमको डरपोक? मैं सच में थोड़ी ना तुमको जला देता। इतना मुंह चलता है तुम्हारा, पर हिम्मत की बात करें तो एक नंबर की फिसड्डी हो। अरिजीत बोल रहा था कि चंचल ने चोरी से अपनी एक आंख खोलकर अरिजीत को देखा और रोनी सी शक्ल बना ली और अपने मन में बोली, तुम राक्षस आदमी मुझे बच्चा समझकर कच्चा खाने का प्लान कर रहे थे। ये तो सोचो मुझे सही समय पर सही आइडिया आ गया, वरना आज तो ये राक्षस मुझे जिंदा जला देता। पर ये मुझे अभी अच्छे से जानता नहीं है। मुझे उंगली टेढ़ी भी करनी आती है। बड़ाया मैं मुंह चलाती हूँ। खुद का मुंह देखा इस छोटे हाथी ने, और कितनी जोर से पकड़ा मुझे। हाथ कम हड्डियों का पत्थर ज्यादा है। कितनी जोर से लगा मुझे कमर में, अभी तक दर्द हो रहा है। चंचल बेहोशी का नाटक करके अपनी आंखें बंद करके अपने मन में बड़बड़ा रही थी और अरिजीत परेशान सा चंचल का हाथ रब करते हुए उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा था। पर चंचल होश में कैसे आती? वो तो बस अरिजीत से बचने के लिए नाटक कर रही थी। अरिजीत को समझ नहीं आया कि वो चंचल को होश में कैसे लाए। अरिजीत ने फिर कुछ सोचा और अपना फोन निकाला और अंकित को कॉल करके डॉक्टर को रूम में लाने को बोला। डॉक्टर का नाम सुनकर चंचल का दिल डर से धक धक करने लगा। अरिजीत चंचल को ध्यान से देख रहा था। चंचल के कान पर आंसू सूखने के निशान पड़े थे। उसके होंठ भी पूरे सूख चुके थे। अरिजीत कुछ सोचकर अपनी जगह से उठा और वहां से चला गया। चंचल को अपने पास अरिजीत की मौजूदगी महसूस नहीं हुई तो चंचल ने अपनी जरा सी आंखें खोलकर देखा तो वहां अरिजीत नहीं था। चंचल ने जल्दी से अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। चंचल का गला बहुत सूख रहा था। चंचल ने इधर उधर देखा तो उसको साइड टेबल पर पानी का मग रखा दिखा। चंचल ने जल्दी से मग उठाया और ऊपर करके पानी पीने ही जा रही थी कि उसको कुछ आवाज आई। चंचल एकदम से चौंक गई और मग से पानी छिड़ककर उसके कपड़ों पर गिर गया, जिससे उसका गला और ऊपर की थोड़ी सी कुर्ती गीली हो गई। चंचल ने पलट के आवाज की तरफ देखा तो बाथरूम का डोर ओपन हो रहा था। चंचल ने जल्दी से मग टेबल पर रखा और फिर से आंखें बंद करके बेड पर लेट गई। अरिजीत बाथरूम से गीली टॉवल लेकर आया और चंचल के पास आकर बैठ गया। अरिजीत ने टॉवल से चंचल का मुंह पोंछने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि चंचल के गीले कपड़े देखकर अरिजीत ने अपनी आंखें छोटे कर ली। अरिजीत ने फिर टेबल पर रखे मग की तरफ देखा तो मग भी अपनी जगह से हिला हुआ था। अरिजीत ने घूर कर चंचल को देखा, फिर कुछ सोचकर गीली टॉवल से उसका मुंह साफ करने लगा। चंचल को अपने चेहरे पर ठंडा महसूस हुआ तो उसको कुछ अच्छा महसूस हो रहा था। अरिजीत ने फिर एक सूखी टॉवल ली और चंचल के गीले गले को पोंछने लगा। चंचल ने अपनी सांस रोक ली। उसको बहुत डर लग रहा था कि कहीं अरिजीत को पता तो नहीं चल गया कि वो नाटक कर रही है। अरिजीत ने चंचल के गीले कपड़े साफ किए, फिर टॉवल साइड में रखकर उसको देखने लगा। अरिजीत ने फिर अपनी आंखें छोटी कर ली और अपना अंगूठा चंचल के सूखे होंठों पर फेरने लगा। चंचल ने कसकर बेडशीट को पकड़ लिया और अपने मन में बोली, हे भगवान, इस राक्षस को पता चल गया क्या? या फिर ये सोते हुए ही मेरी बलि देने की सोच रहा है? ये राक्षस क्या सच में मेरा खून पी लेगा? चंचल सोच रही थी कि अरिजीत ने चंचल का हाथ पकड़ा और उसके सिर के नीचे हाथ लगाकर थोड़ा सा उठाया और उसको गिलास से थोड़ा थोड़ा करके पानी पिलाने लगा। होठों पर पानी लगते ही चंचल को और प्यास लगने लगी और वो जल्दी जल्दी करके पानी अंदर करने लगी। चंचल को देखकर अरिजीत ने अपना सिर नाम में हिलाया और उसको ठीक से पानी पिलाने लगा। अरिजीत को चंचल के गीले कपड़े देखकर ही पता चल गया था कि चंचल नाटक कर रही है, पर उसने अब चंचल से कुछ और बोलना सही नहीं समझा।
क्योंकि चंचल सच में बहुत डर गई थी और अचानक से चंचल को बेहोश देखकर अरिजीत भी थोड़ा घबरा गया था। उसको भी चंचल का ऐसे सूखा हुआ चेहरा देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। चंचल के चेहरे से डर और परेशानी साफ समझ आ रही थी, इसलिए उसने चंचल को और डराना सही नहीं समझा। वो बस चंचल को डराकर भगाना चाहता था ताकि वो दोबारा उसके या युग के आसपास भी न भटके, क्योंकि अरिजीत किसी के ऊपर भी गुस्सा कर सकता है, पर युग की जिद के सामने उसको हमेशा झुकना ही पड़ता है और वो चंचल को किसी भी हालत में अपने आसपास भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अरिजीत ने चंचल को पानी पिलाया तो चंचल को राहत महसूस हुई। अरिजीत ने चंचल को पानी पिलाकर गिलास साइड में रखा और चंचल को अपनी गोद में उठा लिया। चंचल की सांसें फिर मुंह को आ गई और वो अपने मन में बोली, अब ये पागल बैल क्या करने वाला है मेरे साथ। चंचल रोने की शक्ल बनाए अपने मन में सोच रही थी कि अरिजीत की नजर चंचल के चेहरे पर गई। चंचल के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर अरिजीत के चेहरे पर डेविली स्माइल आ गई। अरिजीत चंचल को गोद में लेकर रूम से बाहर ही आया था कि उसको रूम के बाहर ही डॉक्टर और अंकित मिल गए। अंकित ने अरिजीत की गोद में चंचल को देखा तो उसकी आंखें बाहर आ गई। अरिजीत ने डॉक्टर को देखा, फिर एक नजर चंचल को देखकर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर अब आपकी जरूरत नहीं है, ये लड़की मर चुकी है और मैं इसको ही दफनाने जा रहा हूँ। दफनाने की बात सुनकर चंचल के कान खड़े हो गए और उसने तुरंत अपनी आंखें खोलकर अरिजीत के सीने पर मारते हुए कहा, जालिम, निर्दयी, बेदर्द, राक्षस कुल के गिरे हुए प्राणी, मुझे जिंदा दफनाते हुए तुमको तनिक भी दया नहीं आएगी। अरिजीत फिर चंचल को घूर कर देखने लगा। डॉक्टर और अंकित भी हैरानी से चंचल को देख रहे थे। अरिजीत को फिर चंचल पर गुस्सा आ गया और उसने चंचल को अपनी गोद से छोड़ दिया। चंचल जो लगातार अरिजीत को मार रही थी, अरिजीत के छोड़ते ही नीचे पड़ी मैट पर धड़ाम से गिरी। चंचल के मुंह से चीख निकल गई तो अंकित और वो डॉक्टर भी आंखें बड़ी करके अरिजीत को देखने लगे। चंचल ने तुरंत अपनी कमर पर हाथ रख लिया और सुबक सुबक कर कराहते हुए रोने लगी। अरिजीत ने अपना सिर नीचे करके चंचल को देखा, फिर नीचे बैठकर चंचल का मुंह पकड़कर बोला, तुम्हारे काम ही ऐसे हैं कि तुमको जिंदा काट दिया जाना चाहिए। चंचल आंखों में आंसू लिए सुबकते हुए अरिजीत को देखने लगी तो अरिजीत चुप हो गया और चंचल को देखने लगा। चंचल अपनी मासूम सी आंखों से अरिजीत को एकटक देख रही थी। उसकी बड़ी बड़ी पलकें गीली थी जिससे उसकी पलकें आपस में चिपक गई थी और चंचल की मासूमियत को अच्छे से बयां कर रही थी। अंकित ने अरिजीत को गुस्से में देखा तो तुरंत डॉक्टर को वहां से लेकर बाहर चला गया। अरिजीत चंचल का मुंह पकड़कर उसको ध्यान से देख रहा था कि चंचल ने अरिजीत का हाथ झटकते हुए कहा, तुम बहुत गंदे हो, देखना भगवान तुमको पनिशमेंट जरूर देंगे। कितनी जोर से तुमने मुझे गिराया, तुमको अंदाजा भी है मुझे कितना दर्द हो रहा है। तुमने मेरी कमर तोड़ी है, देखना भगवान तुम्हारी बॉडी का हर एक पार्ट तोड़ देंगे। हाय लगेगी तुमको मेरी, मुझे अकेला समझकर मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हो निर्दयी प्राणी। अरिजीत ने चंचल की बातें सुनकर अपनी आईब्रो आपस में जोड़ ली और बोला, तुमको ऐसा नहीं लगता तुमको अपनी जबान थोड़ी कम चलानी चाहिए, वरना अभी बस कमर टूटी है। मुझे गुस्सा आया तो यही जिंदा काट दूंगा, फिर अपनी आत्मा से मुझे हाय देना। चंचल ने अपनी नाक पोंछते हुए कहा, अगर मैं मरी तो तुमको भी आत्मा बनकर जान से मार दूंगी। अरिजीत के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वो चंचल को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, मक्खी जैसी हो और तुम मुझे मारोगी, पहले ठीक से खड़े होकर ही दिखा दो, बाद में भिनभिना लेना। चंचल ने अपनी नाक पहुंची और अरिजीत को एक नजर घूरकर उठने की कोशिश करने लगी, पर चंचल की कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। चंचल फिर अपना हाथ जमीन पर रखकर बैठ गई और दर्द से अपनी आंखें भींच ली। अरिजीत ने चंचल को देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर उठकर चंचल को अपनी गोद में उठाने लगा। चंचल ने घूरकर अरिजीत को देखा और उसके सीने पर मारते हुए बोली, गंदे इंसान छोड़ो मुझे। अरिजीत ने चंचल को गोद में अच्छे से पकड़ लिया और चंचल को घूरते हुए बोला, अभी छोड़ा था तो बस मैट पर गिरी थी, इस बार छोड़ूंगा तो सीधा विंडो से बाहर छोड़ूंगा तो सीधे 10 फ्लोर से नीचे जमीन पर गिरोगी, बताओ छोड़ दूं? चंचल की आंखें बड़ी हो गई और वो डर से अपना सिर ना में हिलाने लगी। अरिजीत ने डेविली स्माइल के साथ कहा, गुड, अब अपना ये बेकार सा मुंह बंद रखना, वरना इस बार पूछूंगा नहीं, सीधा फेंक दूंगा।
और तुम अब तक तो इतना अच्छे से समझ ही चुकी होंगी कि मैं जो बोलता हूँ वो करता भी हूँ। चंचल ने डर से बेचारा वाला मुंह बना लिया और अपने मुंह पर उंगली रख ली। अरिजीत ने आंखें छोटी करके चंचल को देखा, फिर उसको केबिन से बाहर लेकर जाने लगा। अरिजीत चंचल को लेकर केबिन से बाहर आया तो युग गुस्सा होकर केबिन से बाहर ही खड़ा था और गौरव उसको मनाने की कोशिश कर रहा था। अरिजीत की गोद में चंचल को देखकर युग के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अरिजीत के पास आने के लिए आगे ही आ रहा था कि अरिजीत ने युग को रोकते हुए कहा, पहले इस मुसीबत को फेंक कर आता हूँ, फिर तुमसे बात करता हूँ। इस लड़की ने कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब कर दिया है तुम्हारा। गौरव हैरानी से चंचल को देख रहा था, जो अपने मुंह पर उंगली रखी गुस्से में अरिजीत को घूर रही थी। युग फिर अपनी जगह पर रुक गया और मुंह बनाकर मासूमियत से बोला, भैया। पर अरिजीत ने बीच में ही कहा, मुझे अब एक शब्द नहीं सुनना है। इतना बोलकर अरिजीत केबिन के बगल में लगी लिफ्ट के अंदर चला गया। लिफ्ट के अंदर आते ही चंचल ने अपने मुंह से उंगली हटाई और गुस्से में बोली, तुम गंदे। चंचल इतना ही बोली थी कि अरिजीत अपनी पकड़ ढीली करने लगा, जिससे चंचल नीचे गिरने लगी। चंचल तुरंत चुप हो गई और अरिजीत के गले में अपनी बाहें डालकर कस के उसके गले को पकड़ लिया। चंचल की बाहें डालते ही अरिजीत ने अपनी आंखें छोटी कर ली और गुस्से में बोला, अपने हाथ हटाओ। चंचल ने मासूम सा मुंह बना लिया और इशारे में कुछ बोलने लगी, पर चंचल क्या बोल रही है अरिजीत को कुछ समझ नहीं आया। इसलिए अरिजीत ने चिढ़कर कहा, आंखें क्या घुमा रही हो? जितनी छोटी खुद हो उससे छोटी आंखें हैं, और जितनी आंखें तुम घुमा रही हो कहीं ऐसा ना हो वो भी ना बचे। वैसे ही अकल की अंधी हो, फिर आंखों से भी अंधी हो जाओगी। इसलिए जब भगवान ने तुमको बकवास करने के लिए मुंह दे ही दिया है तो मुंह से ही बको। चंचल गुस्से में अरिजीत को घूर रही थी। उसका बस चलता तो वो अरिजीत का मुंह नोच लेती, पर इस टाइम चंचल कुछ नहीं कर सकती थी। अरिजीत ने फिर चंचल को देखा और उसको नीचे गिराने लगा। चंचल ने और कसकर अरिजीत को पकड़ लिया और तुरंत बोली, पागल इंसान, तुम्हारा गला नहीं पकड़ूंगी तो तुम मुझे नीचे गिराओगे, तो मैं बचूंगी कैसे? तुम्हारा क्या है, तुम तो मुझे गिरा दोगे, फिर मेरी कमर का क्या हाल होगा? कमर तो मेरी टूटेगी, वैसे ही इतना पेन हो रहा है। अरिजीत ने एक गहरी सांस ली और चंचल को अच्छे से अपनी गोद में लेकर बोला, तुम अपना मुंह नहीं खोलोगी तो मैं नहीं गिराऊंगा, इसलिए अपना मुंह बिल्कुल बंद रखना, वरना इस बार धीरे धीरे नहीं, एक बार मैं नीचे फेंक दूंगा और इस बार मदद भी नहीं करूंगा। चंचल ने मुंह बना लिया और अरिजीत के गले से अपनी बाहें हटा ली। तब तक लिफ्ट भी पार्किंग में आ गई थी। अरिजीत चंचल को लेकर अपनी कार के पास आया और उसको कार की बैक सीट पर बिठा दिया। चंचल फिर डरने लगी कि अरिजीत उसको कार में क्यों बिठा रहे हैं, पर उसकी अरिजीत से कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उसको कैसे भी बस इस कंपनी से बाहर जाना था। अगर उसने कुछ बोला और फिर अरिजीत उसको कंपनी के अंदर ले गया और उसको किसी रूम में बंद कर दिया तो, इसलिए चंचल ने शांत रहने में ही भलाई समझी। अरिजीत फिर आगे ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और आगे ड्रॉ से एक स्प्रे निकाल कर चंचल की तरफ फेंक कर बोला, इसको लगा लो, कल तक तुम ठीक हो जाओगी। चंचल ने स्प्रे कैच कर लिया और मुंह बनाकर बोली, गधा, घोड़ा, पागल बैल, पहले गिराता है फिर अच्छा बनने के लिए स्प्रे दे रहा है। एक बार मैं ठीक हो जाऊं फिर इस पगलेट को मैं खुद पागल खाने छोड़कर आऊंगी। चंचल पीछे बैठी अरिजीत के बारे में बुरा भला सोच रही थी कि अचानक से अरिजीत ने कार रोक दी। चंचल की आंखें बड़ी हो गई और डर से इधर उधर देखने लगी, पर अंधेरे और डर की वजह से उसको कुछ ठीक से समझ नहीं आ रहा था। अरिजीत कार से उतरकर बाहर आया और चंचल को देखकर बोला, कब्रिस्तान नहीं लाया हूँ। चंचल डर से अरिजीत को देखने लगी। तभी चंचल का ध्यान बाहर गया तो बाहर की रोशनी से उसे समझ आया कि उसका घर है। अरिजीत ने फिर चंचल को अपनी गोद में उठा लिया और कार से बाहर लाकर उसको घर की तरफ ले जाने लगा। चंचल शांति से अरिजीत को देख रही थी। अरिजीत ने चंचल को उसके घर के बाहर लाकर ठीक से खड़ा किया। चंचल डोर का सहारा लेकर खड़ी हो गई। अरिजीत ने फिर चंचल को आंखें छोटी करके देखा और उसके गाल पर हाथ रख लिया। चंचल की आंखें फिर बड़ी हो गई। अरिजीत चंचल के थोड़ा पास आया और बोला, आज आखिरी बार प्यार से समझा रहा हूँ, मुझसे और मेरे भाई से दूर रहना, वरना दोबारा तुम मेरे पास अपने मन से आओ या फिर गलती से, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद
जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होंगी। मैं नहीं चाहता कि मैं गुस्से में तुमको जान से मार दूं, इसलिए जिंदा रहना है तो अब गलती से भी सामने मत आना। इतना बोलकर अरिजीत ने अपना हाथ चंचल के गाल से उठाया और वहां से चला गया। चंचल एक टक अरिजीत को ज्यादा देख रही थी। अरिजीत अपनी कार में आकर बैठ गया और वहां से चला गया। अरिजीत के जाते ही चंचल ने आंखों में आंसू लिए एक गहरी सांस ली और घर के अंदर जाने के लिए पलटी और बाहर रखे गमले से घर की चाबी निकालने लगी कि उसको कार रुकने की आवाज आई। चंचल को लगा कि फिर से अरिजीत आया है, इसलिए चंचल ने मुंह बना लिया और अपने मन में बोली, फिर आ गया मुझे धमकाने, पर इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। डरती थोड़ी ना हूं उस बॉडी बिल्डर से। सोचते हुए चंचल पलटी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसके घर के सामने रुकी कार से विकास बाहर आ रहा था। विकास को देखकर चंचल का दिल फिर डर से कांपने लगा, पर उसने अपने चेहरे से कुछ बयां नहीं होने दिया। विकास चंचल को डोर पर देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, तुम मेरा इंतजार डोर पर कर रही हो, देखकर अच्छा लगा। चंचल ने गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर ली और चिढ़कर बोली, तुम्हारा इंतजार मेरी जूती भी ना करे। विकास हंस दिया और चंचल के गाल को खींचते हुए बोला, तुम गुस्से में और प्यारी लगती हो, मन ही नहीं करता तुमको चोट पहुंचाने का। चंचल ने तुरंत विकास का हाथ झटक दिया और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, दोबारा हाथ लगाया तो पहले हाथ तोड़ूंगी फिर बात करूंगी। विकास ने गुस्से से अपने दांत भींच लिए और चंचल का हाथ पकड़कर कस के मोड़ते हुए बोला, तू मेरा हाथ तोड़ेगी, चुईया सी है, तू मुझे मजबूर मत कर तेरे साथ जबरदस्ती करने के लिए। चंचल ने दर्द से अपने होंठ भींच लिए और विकास से अपना हाथ छुड़ाने लगी। विकास ने और कस के चंचल का हाथ पकड़ लिया और बोला, सुन, कल दोपहर को रेडी रहना, पंडित से शादी का मुहूर्त निकलवा लिया है। चंचल की आंखें बड़ी हो गई। विकास चंचल को देखकर शैतानी मुस्कान के साथ आगे बोला, वरना ससुराल जाने की जगह सीधा जेल जाएगी। चंचल की आंखों में आंसू आ गए और वो विकास के हाथ पर जोर जोर से मारते हुए बोली, जेल तो तुम जाओगे, मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूंगी। तुम मेरे साथ जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते और एक नाबालिग से जबरदस्ती शादी करने पर तुमको जेल तो जाना पड़ेगा। चंचल की बात सुनकर विकास हंसने लगा और चंचल के गाल पर हाथ रखने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा तो चंचल ने अपना सिर पीछे ले लिया। विकास ने अपने हाथ की मुट्ठी बना ली और डेविली स्माइल के साथ बोला, तुम सच में बहुत भोली हो। चंचल ने अपनी आंखें छोटी कर ली। विकास आगे बोला, ऑन डॉक्यूमेंट्स तुम 20 साल की हो और अगर तुमने पुलिस को ये बोला कि तुम अभी नाबालिग हो तो फिर मेरे पास तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो क्या बोलोगी पुलिस से? तुमने फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए हैं तो तुम ही फंसोगी, तो दोनों कंडीशन में जेल तो तुमको ही जाना पड़ेगा। इसीलिए तुमको समझा रहा हूँ, बेकार में ड्रामा मत करो, कल रेडी रहना, तुमको लेने आता हूँ। एक बार मुझसे शादी कर लो, तुमको रानी बनाकर रखूंगा, तुम बोलोगी तो पहली बीवी को डिवोर्स भी दे दूंगा। चंचल घिन और गुस्से से विकास को देखने लगी। विकास ने चंचल का हाथ छोड़ा और उसके गाल पर उंगली घुमाते हुए बोला, मेरी बात समझ गई ना? अभी भी रात तक का समय है तुम्हारे पास, आराम से समझ लेना तो अच्छा होगा तुम्हारे और तुम्हारी बहन के लिए। इतना बोलकर विकास ने चंचल को आंख मारी और वहां से चला गया। विकास के जाते ही चंचल घिन से अपना गाल साफ करने लगी और वहीं डोर से टेक लेकर बैठ गई और रोने लगी। आगे क्या होगा? अब चंचल क्या करेगी? अब चंचल विकास से कैसे बचेगी? क्या युग चंचल की मदद कर पाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।